मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का वेलकम है आज के गोल्ड एनालिसिस के अंदर। जैसा हम डेली प्रतिदिन आपको गोल्ड के मार्केट का पूरा एनालिसिस करके आपको बताते हैं और टाइमली आपको सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सतर्क कर देते हैं किस तरह से आपको ट्रेड लेनी है, कहाँ पर आपका सेलिंग एरिया, कहाँ पर आपका बाइंग एरिया है। एसएमसी मॉडल का पूरा पोस्टमार्टम करके आपको बताते हैं और जो लेवल हम लोगों ने आपको सजेस्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं प्रतिदिन, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वैलिड होते हैं। आप लोग उसका कहीं ना कहीं भरपूर फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो साथियों, ये जान के मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मतलब अच्छा खासा अपना जो फंडेड अकाउंट है उनको भी क्लियर कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने रेगुलर जो ब्रोकर के साथ में आप मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करते हैं और आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। जान के बहुत खुशी होती है साथियों। आपके इसी प्यार और मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब इज्जत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से बहुत बहुत आभार आपका। चलो जी, चलते हैं आज का एनालिसिस करते हैं। जैसा कल पिछले इस वीक का जो प्रीवियस जो एनालिसिस हम 3 दिन से लगातार करते आए हैं, उसके हिसाब से जो एंट्री पॉइंट, जो कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर रखा है, जो मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा कहीं ना कहीं राइट टू वे जा रहा है। तो साथियों, आज अगर हम बात करें 1 घंटे का एनालिसिस चार्ट हमने यहाँ पर आपके सामने खोल रखा है और इसमें अगर हम देखें तो मार्केट हैज़ रैलीड स्ट्रांगली फ्रॉम डिमांड जोन। आप देखोगे कि बहुत ही ज़बरदस्त के एक्सट्रीम डिमांड जोन से मार्केट ने क्या किया, एक बहुत शानदार की रैली यहाँ से करी। ये रैली बहुत ही गजब की इम्पल्सिव रैली थी और इस रैली का मतलब ये था कि मार्केट का मूड पूरी तरह से बदल चुका है। जो कि पिछले 2 वीक से 3 वीक से लगातार मार्केट गिर रहा था, उसने अच्छी खासी रैली करी। यहाँ पर मार्केट वीकेंड में कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद मार्केट ने $50-60 का एक गैप अप दिया और गैप अप होने के बाद में भी मार्केट ने देखो रीटेस्ट करने के लिए वापस यहाँ पर आया नहीं और एक अपना जो रेसिस्टेंस जोन था, जो सप्लाई एरिया था, जो कि बहुत बड़ा सप्लाई एरिया है, जहाँ से प्रीवियसली मार्केट आपने देखा होगा यहाँ से मार्केट गिरा था, उसी एरिया से वापस रिजेक्शन हुआ। लेकिन रिजेक्शन इतना बड़ा भी नहीं था, हैवी रिजेक्शन नहीं था कि मार्केट पूरा टूट के इस वाले लेवल या इस वाले लेवल तक वापस आ पाए। इसका मतलब एक चीज़ जो हमको समझने लायक है वो ये है कि मार्केट में सेलर्स बहुत वीक है, बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप लोग यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि सेलिंग हो रही है, लेकिन एक मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहीं ना कहीं बन नहीं पा रही है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही है। आप अगर देखोगे तो यहाँ के लेवल को, यहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी सी स्वीप हुई, स्वीप होने के बाद में भी कितना मूव आया होगा, 68 से लेकर यहाँ पर आप देखोगे तो समथिंग $60 का मूव आया नीचे की तरफ। और कल पूरे दिन भर मार्केट इधर से लेके इधर ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन हम कह सकते हैं। जब भी मार्केट को बड़ा मूव लेना हो तो वो कहीं ना कहीं एक जगह यहाँ पर एक्यूमुलेट करता है। तो यहाँ पर 2-3 संभावनाएं यहाँ पर बन रही है जिसको हम कंसिडर करें। मेरा जो पर्सनली जो बाइस है ट्रेड को लेकर, कौन सा ट्रेड हम लें, तो मेरा पर्सनली बाइस है कि ये एक अच्छा खासा बुल रैली हो सकती है गोल्ड के लिए। और ये कहाँ से हैपेंड हो सकती है, कहाँ से ये इसको मोमेंटम मिल सकता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये नोट करना होगा कि ये एक अच्छा खासा यहाँ पर आप लोग देखोगे ये गैप अप का जो कहीं ना कहीं एरिया पड़ा हुआ है, जो कि $50-60 का है, 500 पिप्स का जो एरिया पड़ा है। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है और चार्ट भी ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मूव होने के लिए इसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कहीं ना कहीं अभी हम देखेंगे कि मिल नहीं रहा है। यहाँ से मार्केट गिरा था, इसके बाद में 4300 पर आके होल्ड किया, उसके बाद में यहाँ ये इसी जगह पर मार्केट कहीं ना कहीं पिछले 24 से 40 घंटों के दरमियान वहाँ पर हम देखेंगे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट ही कर रहा है। अभी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है कि वापस इसको रीटेस्ट करने के लिए जाए, यहाँ पर लोगों को ट्रैप करें, ट्रैप करने के बाद में ये मार्केट थोड़ा सा सेलिंग एरिया इस जोन में या फिर इस वाले जोन में या फिर इस वाले जोन में, हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि इस वाले जोन में आए। अगर इसको बड़ी रैली करनी है तो यहाँ से कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को स्वीप करना बहुत ज़रूरी है। इस वाले जोन में आए, 42 वाले जोन में आए
और फिर यहाँ से फर्दर मार्केट एक जाए, थोड़ा सा रिजेक्शन ले, उसके बाद में सपोर्ट लेके बूम, और इस तरह से मार्केट कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं जा सकता है। इसकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है। तो ये जो लेवल हमने मार्क कर रखे हैं, इन लेवल पर आपको अपना पूरा फोकस बना के रखना है, क्योंकि अब जो आपको जो भी टारगेट मिलेंगे, एसएमसी मॉडल जिस बेस पर हम लोग आपको ट्रेड एनालाइज करके देते हैं, यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा मांगता है। क्योंकि कल के दिन में भी हमने मात्र 2 ट्रेड ही हम लोग ले पाए थे, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो कुछ इस तरह का था कि ज़्यादा ट्रेड बन ही नहीं पा रही थी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए वेट एंड वॉच की कंडीशन बनी हुई है। ये एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है मार्केट कहीं ना कहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक जो पहला पॉइंट है हमारा, जहाँ से हम बाई पिकअप कर सकते हैं, यहाँ पर अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो 43 वाला जो एरिया है, लेकिन ये एरिया मेरे को इंटरनल जो डिमांड जोन है तो मेरे को वीक लग रहा है। क्योंकि मार्केट जब भी बड़ा मूव लेगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहला इसका काम यही होगा कि ये इंटरनल जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप करें, पूरी तरह से स्वीप करें, स्वीप करके फिर नीचे वाले जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसको हंट करने का प्रयास करें। और अभी यहाँ पर हम देखें तो ये जो वीक ओपन हुआ है वो वीक ओपन 42-85 के अबोव हुआ है, 42-83-85 के अबोव हुआ है। तो ये जो गैप पड़ा है ना, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं जा सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये बन रही है। 43-30 पर मार्केट अभी चल रहा है, और 43.6 इसका पहला टारगेट हो सकता है, 42.85 इसका दूसरा टारगेट हो सकता है, देन उसके बाद में 42 यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी अपनी स्वीप करे, और यहाँ पर लिक्विडिटी एक ग्रैब करके यहाँ इस तरह से मार्केट कहीं ना कहीं ये जाता हुआ हमको ये इस तरह से कहीं ना कहीं दिख सकता है। तो इसको आप अपने जो भी ट्रेड प्लान है आपका, और उसके अंदर आप ज़रूर इसको अप्लाई करें, और इस तरह से ये मार्केट का कहीं ना कहीं मेरे को जो कहीं ना कहीं सिनेरियो सारा का सारा दिख रहा है। और बाकी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट अभी भी बुलिश है। अगर हम 4 आवर के हिसाब से मार्केट को देखें तो मार्केट अभी भी बुलिश ही बना हुआ है, अच्छा खासा बुलिश है। नियर बाई ये एक रेजिस्टेंस के पास में बैठा हुआ जहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है। हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये जो मैंने बताई थी आपको प्रीवियसली, यहाँ तक आने का पूरा चांसेस है। यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रैली कर सकता है, और इसका जो बड़ा टारगेट हो सकता है वो टारगेट यहाँ पर जो कहीं ना कहीं है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसका बड़ा टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट इसका जो टारगेट कहीं ना कहीं हो सकता है, जो कि एक बड़ा टारगेट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन के अंदर बैठा था, और बहुत बड़े लेवल पर इसने एक्यूमुलेट किया था, कंसोलिडेट किया था मार्केट में। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रख के अपने ट्रेड प्लान को आप सुनिश्चित करें, अपने ट्रेड प्लान को बनाएं, और अच्छा खासा प्रॉफिट कहीं ना कहीं जनरेट करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के मार्केट एनालिसिस के अंदर मॉर्निंग में, और इसी टाइम आपको एक नया वीडियो आपको मिल जाया करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों में जितने भी ट्रेडर लोग हैं उनके अंदर ये शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको वो भी डेली कहीं ना कहीं अपडेट रह पाए। थैंक यू वेरी मच साथियों, मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।